हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सिलसिले में हियरिंग थी, लेकिन किसी मामले की वजह से 2 दिन वो तारीख़ आगे बढ़ गई और 27 जुलाई को इसकी समाअत हुई। अब आज चूँकि आपा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से उस ताल्लुक़ से तफसीली बातचीत के लिए हम उनके हुजूर पेश हुए हैं, तो अब आपा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से ये जानना चाहते हैं और तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि आपा की ज़ुबानी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की अपडेट जो है वो तफसीली तौर पर बताएं, ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि इंशाअल्लाह ताला राहत कितने दिनों तक आने में कामयाबी मिल सकती है। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था कि माशाअल्लाह जो 28 मार्च का जो आर्डर था जी, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो जज साहब ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी डिमांड नहीं किया है कि ये तुम जमा करो, मगर ख़ुद मैंने ऑफ़र किया था कि सारे चीज़ों से बहुत जल्द हमारे लोग निकलना है, हमको तकलीफ़ों से ये मिलना है, आसानी मिलना है, और हमको और हमारे मेंबर को और सारी कंपनी के लिए। तो मैंने ऐसे सिक्योरिटी डिपॉज़िट का वादा किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि वो 28 मार्च को जो आर्डर हुआ था उस पर एक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बायर आते हैं और इसकी जो भी पेमेंट है वो जमा करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है जज साहब जो है उसके ऊपर स्टेप लेंगे। तो काफ़ी बायर जो है अलग अलग तरीक़े से आते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी एक बायर थे जो उन्होंने ख़ुद एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया है एक कंपनी की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 को वही सुनवाई हुई थी। उसमें ज़्यादातर हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं था, बायर का और सुप्रीम कोर्ट का था कि बायर के तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट को कि डायरेक्शन किस तरह की हैं और किस तरह से करना चाहिए। तो फिर बायर ने जो है उसके डायरेक्शंस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से। 25, 27 दो भी एक ही अपडेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके डायरेक्शन लिए हैं और लेकर जो है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी 15 डेज़ के अंदर जो है वो प्रोसीजर जो है वो इस तरह से कंप्लीट किया जाए, और टोटल गाइडेंस किया गया है। कुछ बैंक के डिटेल्स वगैरह सब जो है बायर्स ने उधर पर जमा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आपा जैसे आपने कहा कि ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें, जी, लेकिन उस चीज़ को लोग चूँकि अपने अपने मफाद के हिसाब से लोग प्रेजेंट करते हैं और पेश करते हुए ये बताते हैं कि ये पैसा फ़लाँ का है, ये पैसा फ़लाँ का है, जबकि ये चीज़ समझ से बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं है। वो कैटेगरी को लेकर के क्या करेगा, कौन कंप्लेनर है, कौन नॉन कंप्लेनर है, कौन कंटिन्यू वाला है, कौन तसलसल वाला है, वो इतने सारी कैटेगरी को नहीं रखेगा। तो इससे जो समझ में आता है वो ये आता है कि ये तमाम जो डिपॉज़िट किए जा रहे हैं ये तमाम इन्वेस्टर्स के लिए होंगे, और आपकी मंशा भी है और ख्वाहिश भी है, जैसा कि आपने कहा कि ये पैसे आपने खुद वहाँ पर जमा कराने के लिए कहे हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों के लिए होंगे। जी, सबसे पहले ये बात है कि आज तक कहीं भी कंपनी ना बैंक को 1 रुपया कर्जा है और ना कस्टमर के तरफ से किसी का थ्रू वेरिफिकेशन हुआ है, और ये पैसा सिर्फ कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर करके कहाँ भी नहीं है, किसी के लिए भी स्पेसिफिक नहीं है कि फ़लाने लोगों के लिए ये पैसा जमा किया जा रहा है। ये पैसा जज साहब ने ये कहा है कि इन्वेस्टर की हिफाजत के लिए और मेंबर की हिफाजत के लिए, हम इंटरेस्ट है इन्वेस्टर की हिफाजत। तो जब कंपनी ने कहा है कि ये सोर्सेस हैं, यहाँ पर कंपनी ने पैसे लगाया था और इस सोर्सेस को सेल करके जो है कंपनी वहाँ पर जमा करेगी, तो उस बात को जो है वो कबूल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके वेरिफिकेशन हुए, उसके स्क्रूटनी हुए, और उसका डिमार्केशन हुआ, बहुत सारे चीज़ें होकर जो है उस लैंड को कबूल किया गया। अब उसको सेल करके जमा करने का जो है वहाँ पर बहस हुई है, तो और उसका वादा है। तो इसमें से हर वो मेंबर का भी हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इनका ही है करके उनका ही है करके। अगर जो लोग कंप्लेंटर कहते हैं जो जमा करे हैं, उनमें से अगर 1 करोड़ के भी प्रूफ नहीं निकलेंगे तो पैसा टोटल कंपनी को आएगा वापस।
अगर कोई बंदा जो है वहाँ पर आकर प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं फलाने टाइम पर बैंक में ट्रांसफ़र किया था, इतना मिला है, इतना नहीं मिला है, तो वो जितने लोग प्रूफ करा लेंगे उनको जाएगा वो पेमेंट, चाहे वो कंप्लेंटर में से हो, चाहे नॉन कंप्लेंटर में हो, चाहे SFIO में जमा थे वो, चाहे हमारे हीरा ग्रुप में जमा थे। यहाँ पर जो पैसा जमा किया जा रहा है ये सिर्फ हमारा बोनोफाइड शो करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम लोग बेअमानतदार नहीं हैं, हम अमानतदार हैं, हम तुम्हारे पास रखेंगे, लो जितने लोग आना है आ जाने दो और इसमें से चेक करके तुम पेमेंट करो। और हमको कॉन्फिडेंटली मालूम है कि कितने लोगों को देना है, कितने लोगों को नहीं देना है, तो मगर इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे मुद्दे के लिए जमा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी के लिए स्पेसिफिक कर दिया है कि उनके लिए जमा किया जा रहा है। ये इन्वेस्टर के लिए पेमेंट जो है, जो भी कंपनी के इन्वेस्टर थे उनको रीपेमेंट करने के लिए एक डिपॉजिट की जा रही है। और अभी इस बार के एफिडेविट में हमने क्लियरली मांगा है कि जो हमारे साथ थे उनके लिए भी हिस्सा चाहिए और जो ना साथ थे उनके लिए भी, जो आप एजेंसी को देना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्लियरली मेंशन किया है इस बार। जी, ये एक ऑलमोस्ट जो सारे पैसे जमा हो जाएंगे, जैसे कि अभी ये खबर निकल करके आ रही है कि 400 करोड़ रुपए का आपने डीडी जमा कर दिया था जी, मुख्तलिफ तरीके से, उसमें कोई भी आगे पीछे मामला होगा जी, आपकी तरफ से वो 400 करोड़ रुपए की तैयारी मतलब जमा करके आज मान लीजिए जमा हो गया जी, तो अब उस पर जो कार्रवाइयाँ होने वाली हैं तो वो किस तरह की कार्रवाइयाँ, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है अब इसको तकसीम करना शुरू कर दो, तो ये एक सवाल बना हुआ है कि इन पैसों का फिर क्या किया जाएगा, क्या मतलब आपको बोला जाएगा कि ठीक है अब इसको आप देना शुरू कर दें या एजेंसी देना शुरू करेगी, ये क्या कुछ मतलब सवाल इसमें ऐसा उठ रहा है कि इन पैसों का क्या कुछ किया जाएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बिठाएगी और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह से दिया जाएगा और क्या करेंगे, और इंशाल्लाह जजमेंट आएगा तो जजमेंट में सब कुछ क्लियर मेंशन होगा। और आज तक जो है मेरे ख़्याल से कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी कि वापस आने के बाद जो है 9,000 से ज़्यादा लोगों को पेमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को उसका RTGS ट्रांसफ़र के डिटेल सबमिट की हो और हज़ारों के लोगों को गोल्ड का सेटलमेंट के डिटेल्स सबमिट की हो। अब बाहर की जो बातें होते हैं उसका जवाब तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुनासिब तरीक़े से हम देना चाहिए और ज़रूरी भी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि वक्त और हालात आगे की बातों का सब जवाब दे देंगे बस इंशाल्लाह। आपके ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला कि 10,000 के लगभग लोगों को अभी तक अमाउंट जा चुका जी है जी जी गोल्ड सेटलमेंट। जी जी ये तादाद हम लोगों के सामने अभी नहीं थी, ये चीज़ आई है जी, तो बहुत खुशी हो रही है कि एक उस कंपनी के आने के बाद में आप सब जानते हैं कि कई लोगों को जो है जो ज़रूरतमंद थे और पार्शल विड्रॉल और नॉन पार्शल विड्रॉल और जो लोग इमरजेंसी में थे, जो लोग तकलीफ़ों में थे, उन सबको जो है हमने क्लियर किया है कंपनी के थ्रू। कंपनी की अकाउंट से RTGS करके सुप्रीम कोर्ट को बैंक का डिटेल सबमिट किया है कि हमने ये काम किया है करके बोल के। जी जी, सराहा भी है। और दूसरी बात जो है कि कंपनी ने ये काम किया है और वो पेमेंट के सोर्सेस कहाँ से आए थे और किस अकाउंटों में थे वो भी हमने सबमिट किया है और कितने हमने ट्रांसफ़र किया है ये भी जमा किया है। और आज तक भी कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है वो सारे टर्म्स को कंप्लीट किया है। कभी भी जो है ये नहीं कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब भी इंशाल्लाह यहाँ पर मसला कंपनी का नहीं है, एक बैयर का है और वो जो बैयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होगा। और उन्होंने भी काफ़ी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट बैंक का बैलेंस जो है कंपनी को शो किया है कि हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी चाहिए हम लोग जो है DD के लिए ये तैयार ही। हमको कुछ वक्त चाहिए कि और भी डायरेक्टर्स के वगैरह जो भी है साइन के वगैरह प्रॉब्लम और क्लियर डायरेक्शन किस तरह से हम लोग RTGS करें, किस तरह से DD बनाएं, इस तरह पे जो है बहस हुई थी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर एक फाइनल जजमेंट होता है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा और उसमें सारे लोगों का प्रोटेक्शन सोचा जाएगा, उसमें हर इंसान की हिफाजत की बात की जाएगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट पर और हमारे देश के न्यायालय पर और हमारे तमाम लीगल जो भी ये हैं उसके ऊपर के इंशाल्लाह सबके लिए इंसाफ की बात होगी। जी पापा, इन सब मामलात में कुल एक तादाद एक तरफ हो जाती है जो कंप्लेनर है, नॉन कंप्लेनर जो भी है, मतलब A to Z, उसमें एक मतलब ऐसे लोग आते हैं जो आपके कंधे से कंधा मिलाने वाले, कंटिन्यू वाले जी। उनका ये कहना है कि आप ज़रा एक बार हम लोगों को इस तरह से खुश कर दें आप, कि मतलब ईदी तो कम से कम पहुंचा दें कि हम लोगों का ऐसा क्या मतलब जी जी, ऐसी बात नहीं है कि
ये पहुंचा दें वो पहुंचा दें। जहाँ तक जो लोग अप्रोच होते हैं, जहाँ पर ज़रूरतमंद होते हैं, कंपनी उनको नॉर्मली भी ख्याल रखती है। ऐसा नहीं कि वो IBG मेंबर ही हो वगैरह सब कुछ भी। मगर अब जो कंपनी के जो हालात जो कंपनी फेस कर रही है तो उसको सारे हमारे मेंबर्स जानते हैं, सारे हमारे मेंबर्स जानते हैं इस चीज़ के लिए। तो इंशाअल्लाह अब कुछ दिनों की ही बात है कि इंशाअल्लाह जब ये मामला क्लियर हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से जो भी हमारे साथ कंटिन्यू है और वो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए अल्लाह के फजल से खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात क्या है कि जब कंपनी पूरा मामले में क्लियर हो जाएगी तो उसके लिए उनके लिए कोई भी कमी पेशी की बात इंशाअल्लाह नहीं रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो है अभी कंपनी फेस कर रही है, जो भी हालात को फेस कर रही है वो कंपनी फेस कर रही है, कंपनी की CEO फेस कर रही है। हर हालात के लिए अगर एक जगह भी जो है हम लोग पीछे हो जाएंगे कि चलो अब ये फाइट हम कर नहीं पाएंगे तो फिर सारे लोग पीछे होना पड़ता है। तो आज तक भी कंपनी जो है हमेशा के लिए जो है आगे जाकर जो है उनके ही लिए फाइट कर रही है, जो हमारे साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। जी दरमियान में आपका मैंने एक मशवरा के तौर पर कंपनी को एक अपडेट देने की कोशिश की थी कि वो लोग जो HDG में जी शामिल होना चाहें अपनी खुशी से, ख्वाहिश से, जी उनको क्यों ना शामिल कर लिया जाए HDG में। वो रहना चाहेंगे तो रहेंगे, अगर वो विड्रॉल करके निकल जाना चाहेंगे तो वो निकल जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या देखिए जी क्या? बिल्कुल क्या है कि HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड कॉइन है वो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग है। उस पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी लोग परचेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं। वो क्या है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं जो भी करना है। तो अब इसमें हम अपने जो स्कीम्स थे उस तरह से इसको रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको सारी पब्लिक ख़रीदती है और सारी पब्लिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेल करती है अल्लाह के फजल से। आइंदा के दिनों में हमारे लोग कोई इंटरेस्टेड हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारे पेमेंट के बदले में हमें ये कॉइन ट्रांसफ़र कर दो। आइंदा के दिनों का मतलब कितने दिन बाद? कभी भी हमारे मेंबर्स के तकाज़े के ऊपर होगा। अगर वो कहेंगे कि हमको जो है कि आप कॉइन ट्रांसफ़र कर दीजिए या आपको प्रॉफिट के बदले में कॉइन ट्रांसफ़र कर दीजिए या उसके बदले में हमको कॉइन दे दीजिए, बाद में हमारे अकाउंट्स पूरे एक्टिव जब ट्रांसफ़र होंगे तो उस वक्त में हम पेमेंट लेंगे। हमको सिक्योरिटी के लिए इस तरह से डिजिटल कॉइन, जिसको डिजिटल कॉइन का नॉलेज हो, क्योंकि हमारे काफ़ी मेंबर ऐसे हैं कि जिनको डिजिटल कॉइन का नॉलेज नहीं है, उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में वो जानते नहीं है, डॉलर्स के रेट में होते हैं तो फिर वो कमी पेशी के बारे में भी जानते नहीं है, उसके लिए ट्रेड करना भी उनके लिए जो है थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो अगर कोई कस्टमर ये कहते हैं कि हमें जो है हमको हमारे वैलेट में कॉइन को ट्रांसफ़र कर दो, हम सिक्योर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी इंशाल्लाह उस बात पर, उनके तकाज़ों पर तैयार हो जाएगी। मगर एक तादाद उसके अंदर शिरकत हो जाए तो जब उसकी सर्विसेज शुरू करेगी और उसको जो है देने के लिए भी जो है कंपनी तैयार हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर आइंदा के दिनों में जो सेफ होंगे वो डिजिटल असेट्स में ही सब लोग सेफ होंगे क्योंकि वो जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं, सेल कर सकते हैं और रख सकते हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में जो है हीरा ग्रुप जो है 1800 ज्वेलर से जो है एसोसिएट हो रही है, जो कि हीरा ग्रुप के डिजिटल कॉइन जिसके भी अकाउंट में होंगे, जिसके भी वैलेट में होंगे इंशाल्लाह, वो हर ज्वेलर में जाकर फिजिकल ज्वेलरी ले सकते हैं, ज्वेलरी को परचेस कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस तरह के काफ़ी प्लान जो है कंपनी कर रही है और खामोश भी नहीं है। और आइंदा के दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो है 1000% जो है ज़्यादा कंपनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। जी HDG में जो शिरकत करना चाहे वो ऑफिस से अप्रोच ऑफिस से, और एक हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक लिंक लॉन्च करेंगे और उससे वो HDG को ऑनलाइन पे, अभी एग्जांपल अभी वो सोच रहे हैं कि थोड़ा कोर्ट का टाइम होने तक के लिए डिले हो जाएगा, चलो हमारे वैलेट में हमारे कॉइन आ जाएं और हम सेफ्टी समझते हैं, तो इंशाल्लाह फिर उसका सिस्टम जो है उनके तकाज़े के ऊपर कंपनी स्टार्ट करेगी। जी बिल्कुल, तो बहुत लोगों का उनके तकाज़े पर जो है कि कंपनी स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह उनको देना भी स्टार्ट कर लेगी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आंखों के सामने उनका पैसा रहेगा। मगर फ्लक्चुएट से उनका निकल कर जो है उनके वैलेट में चले जाएगा, बस इतना ही होता है इंशाल्लाह। जी उनकी जिम्मेदारी में चले जाता है। जब भी वो पैसे लेना चाहते हैं, जब कंपनी अनाउंस करेगी उस वक्त में बाई करने का ऑप्शन भी जो है कंपनी ही रखेगी इंशाल्लाह। जी बहुत दुरुस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातचीत हुई। नेक्स्ट सुना है कि अगस्त 18 तारीख को है। जी इंशाल्लाह। इन सारी चीज़ों को मिला करके एक तसल्ली बख्श क्या पैगाम देना चाहती हैं, आखिरी पैगाम लोग सुनना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या है कि मैं ज़रूर से ज़रूर अल्लाह के फजल से, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब के लिए इंशाल्लाह
अगस्त 21 को जब ये कंप्लीट होंगे तो सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी ही होगी और सबके लिए अच्छा ही होगा। और सब लोग ये समझते हैं कि ये डिले हो गया, फ़लाँ डिले हो गया, मगर उसके पीछे कंपनी जो है फ़ाइट कर ही रही है और कंपनी की सीईओ फ़ाइट कर ही रही है। हर टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट को मैं अटेंड कर रही हूँ और मैं देखकर ख़ास कर से जो है कि फ़ॉलो हो रही हूँ। तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द जो है अपने रहमतों के दरवाज़े सबके लिए खोल देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसके बाद कभी भी कोई तकलीफ़ इंशाअल्लाह किसी को भी नहीं आएगी और अल्लाह के रहम करम से। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह सबके लिए जो है कि भलाई ही हो और अच्छाई हो और सबको जो है अच्छे से सोचेंगे ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह अच्छा होगा अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। बहुत जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपने जी लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए बहुत तफसीली बातचीत की, आपका बहुत बहुत मुश्किल। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम।